हमारा सबका सहारा अगर कोई है तो भगवान है। वो लोग मूर्ख हैं जो दुनिया में सहारा ढूंढते हैं, जो खुद बेसहारे हैं उनको सहारा बना के तुम्हें क्या मिलेगा। सहारा बनाना ही है तो मेरे गोविंद को अपना सहारा बना लो, कल्याण हो जाए। प्यारेओ, कपिल मुनि ने अपनी मां को सुंदर उपदेश दिया। मां से कहा, मां भगवान के भक्तों से, संतों से, अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दो बात, जन्म के समय दुख और मृत्यु के समय दुख, समझ में आ गया? अब जन्म के समय तो हम कुछ कर नहीं सके, मृत्यु को सुंदर बनाया जा सकता है। मृत्यु के समय कोई दुख न हो, इसको अच्छा बनाया जा सकता है, और वो सिर्फ भगवान के नाम से ही संभव है। भगवान के हो जाओ, भगवान के बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? आ गई? आगे बढ़े। कपिल मुनि ने कहा, मां अपने मन को अपने भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित कर दो। जब भगवान के भक्तों के चरणों में हमारा मन लग जाएगा तो फिर हमारा मन यत्र तत्र भटकेगा। देखो एक और बात सुन लो आप, ये गंगा मैया है, यहाँ गंगा मैया है, यहाँ 5-7 नाव खड़ी है, और इस गंगा को पार करने के लिए आपने एक नाव चुनी, और किनारे से जैसे नाव वाले ने खोली तो तुम्हारे मन में आकर रुक जाओ, हम तुम्हारे नाम में नहीं दूसरे की में जाएंगे, चलो जाओ। फिर दूसरे से कह रहे तेरी नाम में भी नहीं, तीसरे में जाएंगे, तो तब तक सूर्य अस्त हो जाए। नाव बदलते बदलते पार लग पाओगे? जवाब दो। एक इष्ट, एक गुरु, एक गुरु मंत्र, और उस मंत्र में सच्ची निष्ठा जीवन भर फॉलो करो, जीवन भर। समझ लेना, मैं फिर एक बार आपको सावधान कर रहा हूं। आज के युग में ट्रेंडिंग वाली भक्ति चल रही है, अलग अलग भक्ति चलती है। कभी शिव जी ट्रेंडिंग में आ जाते, कभी राधा रानी का नाम ट्रेंडिंग में आ जाता है, कभी कृष्ण जी का नाम ट्रेंडिंग में आ जाता है, कभी देवी जी का जागरण ट्रेंडिंग में आ जाता है, कभी चौकी ट्रेंडिंग में आ जाती है, कभी कुछ हम उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। भक्ति ट्रेंडिंग नहीं हो सकती। हमारा इष्ट कोई ट्रेंडिंग का विषय नहीं है, मेरा कल्याण कोई ट्रेंडिंग का विषय नहीं है। जो लोग निज स्वार्थ ढूंढ रहे हैं वो कम चाहते हैं, और जो अपना कल्याण चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। जो थोड़ा बहुत चाहते हैं उन्हें तो भटकने दो, लेकिन जो कल्याण चाहते हैं तपस्या उन्हीं को कठोर करनी होगी। एक इष्ट में निष्ठा रख के, एक मंत्र में निष्ठा रख के अटूट भजन करो, वही नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसमें एक क्षण भी संदेह नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इनके बाद में सती अनुसुईया जी का भी चरित्र बड़ा सुंदर है, और सती जी का भी चरित्र बड़ा सुंदर है। यहां हम गंगा जी के तट पर बैठे हैं। सती मां सती का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए थे। महादेव भी भगवान की कथा सुनने के लिए गए, अकेले नहीं गए, तो बोले संग सती जगजननी भवानी। प्रयास करो जब कथा सुनने जाओ तो अपने परिवार के साथ जाओ, जिससे पूरे परिवार के लोगों की मति भगवान में हो जाए। और अपने घर से अगर संभव हो सके तो 2 चीजें बंद कर दो, मूवी और सीरियल। हमारे घर के सारे संस्कारों को ये 2 लोग खा गए, मूवी और सीरियल। हमारे घर टूट गए, और जिन्होंने ये चीजें बना रखी हैं, बनाते हैं, उनके घर बन गए।
अपने आप को हीरो हीरोइन कहने वाले लोग, अभी हमने सुना है, अभी वो कोई हिंदू एक्ट्रेस है, वो आज या जन कल में किसी मुस्लिम से शादी करने जा रही है और उसका बाप बहुत बड़ा हीरो बनता था। कहां से संस्कार बचेंगे बोलो, कहां से बचेंगे? बेधर्मी से तुम विवाह कर, और कहीं भी संस्कार नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? और आजकल जो धर्म को नहीं जानते वो एक ही बात कहते हैं, मानव धर्म सबसे बड़ा है। तो मूर्ख यही बता दे मानव धर्म कहते किसको है? यही बता मानव धर्म किसको कहते हैं? क्या है मानव धर्म? मानव धर्म है अपने माता पिता को सुखी रखना, सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। करो, सुखी करो। तुम्हारे माता पिता कभी दुखी नहीं होने चाहिए तुमसे, यह मानव धर्म है। करके दिखाओ। मानव धर्म है जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम कभी भी उसको तिरस्कृत न करें। है कि नहीं मानव धर्म? बोलो, जवाब दो। यही है ना भाई मानव धर्म है, जो हमारे ऊपर उपकार करे हम उसका अपमान न करें, उसका तिरस्कार न करें, हमेशा विनम्र बने रहें। तो बताओ, तुम्हें मनुष्य जीवन देने में सबसे बड़ा उपकार किसका है? बोलो। आंखें किसने दी? नेत्र किसने दिए? जिब्या किसने दी? पैर किसने दिए? हाथ किसने दिए? ये उपकार किसका है? सबसे बड़ा मानव जीवन को देने में उपकार अगर किसी का है तो परमात्मा का है। उस परमात्मा ने तुम्हें बहरा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया, हार्ट भी 100% काम करने वाला बनाया, बुद्धिमान बनाया तुम्हें। तो सबसे बड़ा उपकार तो उसका है। और तुम इतने एहसान फरामोश हो कि 5 मिनट भी उसके लिए नहीं निकाल सकते। सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, गायत्री का पाठ नहीं कर सकते, बैठ कर ओम नमो भगवते वासुदेवा जाप नहीं कर सकते, अपने माता पिता का पैर छूकर घर से तुम यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। कहां मानव धर्म निभाते हो तुम? सूर्य तुम्हें प्रकाश देता, निभाओ सूर्य का धर्म, मानव धर्म निभाओ, उनको प्रणाम करो। पृथ्वी मां नित्य तुम्हें आसरा देती है। अगर सच्चे मानव हो तो अपनी पृथ्वी मां को नित्य वंदन करो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले, नित्य नमन करो उन्हें। पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं आपको चरण छुआ, मेरे चरण आपको स्पर्श करेंगे, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। करो। जल तुम्हें जीवन देता है, उस गंगा मां को नमन करो। यह है मानव धर्म। अग्नि को नमन करो, उनसे रोटी सेक सेक के खाते हो, पिज्जा भी खाते हो तो बेशर्मो उसी से आते हैं सिक्के। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो फिर कहां निभा रहे हैं हम मानव धर्म? हमको लगता है मानव धर्म इसी को कहते हैं, बाप की कमाई पे बड़ी सी गाड़ी ले लो और सड़क पे चल रहे हुए मोटरसाइकिल वालों को ठोक दो और ठोक के निकल जाओ, और हम कहें मानव धर्म है, हम तो किसी को दुख नहीं देते। ये ठुक गया। ये क्या है? कुछ भी खाने को मानव धर्म नहीं कहते, किसी भी जगह जाने को मानव धर्म नहीं कहते, किसी का भी भला बुरा करने को मानव धर्म नहीं कहते, डिस्को में बैठ के नाच गान देखना इसको मानव धर्म नहीं कहते। पापियों, मानव धर्म कहते हैं परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो रास्ते पे, सही रास्ते पे जाए, गलत रास्ते पे न जाए, माँ बाप को सुख मिल जाए, समाज में मेरे द्वारा सेवा हो जाए, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, और मैं मरूं तो मेरी आत्मा भी मुझसे दुखी ना हो। जो ऐसा कर पाता है वही सच्चा मानव धर्म निभा पाता है, वही सच्चा मानव धर्म। क्या बोलना पड़ेगा? तो भगवान भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। ये प्रसंग है बहुत बड़ा। फिर ध्रुव जी का प्रसंग आता है। ध्रुव जी का सुंदर प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है ध्रुव जी का। छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने। अब ये प्रसंग हम बार बार आपको सुनाते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं कहेंगे, पर इतना जरूर समझ लीजिए, 5.5 वर्ष के ध्रुव जब माँ के वचनों से अपमानित होकर भगवान की तपस्या करने जा रहे थे तो मार्ग में गुरुदेव मिले। गुरुदेव ने पूछा कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव माने नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवत प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। बोला अच्छा, कौन सा मंत्र जपोगे? बोले महाराज वो तो हमको नहीं पता। बोले वो नहीं पता, फिर कैसे भगवत प्राप्ति करोगे? बोले महाराज आप ही बता दो।
तब देवर्षि नारद ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र प्राप्त कराते हैं, प्रदान करते हैं, और नारद जी महाराज के दिए हुए उस मंत्र को श्री प्रहलाद जी, ध्रुव जी बड़े मन से श्रवण करते हैं। एक और बात यहां पर बहुत अच्छी है, नारद जी कहते हैं तप कहां करना है जाके, ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम मथुरा में जाके तप करो, जमुना जी के तट पे जाके तप करो। ध्रुव जी महाराज ने भी मथुरा में तप किया था। कहां किया था तप? कहां किया था? जोर से बोलो, कहां किया था? मथुरा में। और एक शब्द पे ध्यान देना, सानिध्यम नित्यदा हरे। जिस स्थान को नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त रहता है, मतलब सतयुग में भी भगवान ने मथुरा को छोड़ा नहीं, त्रेता युग में भी छोड़ा नहीं, द्वापर युग में भी छोड़ा नहीं, तो नित्यदा माने कलयुग में भी मथुरा भगवान के सानिध्य से, ब्रज भगवान के सानिध्य से वंचित नहीं है। आज भी ब्रज में कन्हैया का नित्यवास है, नित्यवास है। आज प्रिया कांजू की पूर्णिमा है, आज वहां पर भक्त जाएंगे, कीर्तन होगा। आज भी रस बरस रहा है, आज भी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। 65 साल के व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हुई है प्रिया कांजू की 11 पूर्णिमा करने के बाद। एक माता जी आई थी, वो बोली मेरे बेटे को नौकरी चाहिए थी, मेरा बेटा आया, मैं कर रही थी उसके लिए, वो भी कर रहा था पूर्णिमा। 5 पूर्णिमा नहीं हुई उससे पहले सरकारी नौकरी लग गई उसकी। आज भी नित्य सानिध्य प्राप्त है प्रिया कांजू का, जो पूर्णिमा जा जाके वहां कर रहे हैं, उनको भगवान की कृपा आज भी प्राप्त हो रही है। तो हमको एक बात बताइए, फिर आज क्यों नहीं भगवान की कृपा? आज क्या भगवान नहीं वृंदावन में है कि नहीं? है कि नहीं? तो आज भी क्या कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए हम सबको एकत्रित नहीं होना चाहिए? कल मलुक पीठ वाले महाराज जी आए थे, उन्होंने हृदय से इस बात को माना। बहुत से लोग विद्वान ऐसे हैं, हम तो बहुत छोटे ना तो चिपराड़ी हैं, उनको कृष्ण भूमि के ऊपर बोलने में संकोच होता है। कितने सनातनी ऐसे हैं जिन्हें अपने इष्ट के मंदिर के निर्माण से लेना देना नहीं होता है। अरे हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, पर मेरे भगवान की छवि के ऊपर कोई पैर रख के जाए और मैं चुपचाप बैठा रहूं, क्या मैं भगवान का भक्त हूं? ईमानदारी से सोचना, ईमानदारी से सोचो, क्या हम भक्त हैं? जो अपने भगवान के अपमान पर भी जिनका खून न खोले, रक्त उबाल न ले, क्या उन्हें आप भक्त कहोगे? भक्त नहीं है, वो व्यापारी हैं। सिर्फ अपनी भीख मांगने के लिए जाते हैं भगवान के मंदिरों में, भगवान से मांगते, भीख मांगते, उनके दर पे माथा पटकते, लेकिन जब भगवान की बारी आती है उनसे कुछ करवाने की, तो वो अपना मुंह मोड़कर अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हैं, मुंह ढक लेते हैं पल्लू में। लेकिन कल पूज्य महाराज श्री ने कितने बड़े प्यार से उनके हृदय की वेदना पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की, कितने लोग हैं जो इस बात को बोलते? व्यासपीठ से बोलो, बताओ। और उन्हीं की तो कथा कर रहे हैं हम। बताओ सनातनियों, कौन कौन हमारे साथ चलेगा, कौन कौन हमारा साथ देगा इस विषय में? फोन निकालो, अपने अपने फोन निकालो, और जहां से नंबर डायल होते वो कीपैड ओपन करो जल्दी। समय नहीं है, आस्था पे लाइव चल रहा है, एक एक सेकंड अनमोल है। जो आस्था पे भी सुन रहे हैं वो लोग भी, अगर कृष्ण जी के लिए हमारा साथ देना चाहते हैं, कृष्ण भूमि के निर्माण में साथ देना चाहते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से मेरे ठाकुर जी को लाना चाहते हैं, आप मेरा इसमें साथ दीजिए। सभी लोग जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करते वो साथ दें। एक नंबर बोल रहा हूं, 99 273 00037। एक बार फिर बोल रहा हूं, 99 273 00037। इस नंबर को आप डायल कर देंगे,
वो मिस कॉल में चला जाएगा। सनातन न्यास फाउंडेशन की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा, उसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है और आपका नंबर क्या है। ये 3 चीजें भर देंगे, आप उसे सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आप जो 1.5 करोड़ सनातनी, 1.25 करोड़ सनातनी हमको चाहिए इकट्ठित होने के लिए, उसमें एक आप हो जाएंगे और आप हमारी ताकत बनेंगे, आप हमारी पावर बनेंगे। एक तो ये हो गया, मुझे पता है सारे लोगों ने ये नंबर डायल कर दिया अभी, ये मैंने देख लिया। एक आध रह गए होंगे, बाकी सबने डायल कर दिया, लेकिन भरा नहीं होगा अभी आपने, तो वो घर जाके भर देंगे। ठीक, अभी न करें, घर जाके भर ले। पर एक निवेदन है हमारा, हमारी माता जी ने भी डायल कर दिया नंबर, देखो। आपसे एक निवेदन है हमारा, एक काम और हमारा कर लीजिए। जितने लोगों को आप जानते हैं, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे और अपने रिलेटिव्स को, उनको भी कहिए कि हम इसी समय अपने ठाकुर से जुड़ें, अपने गोविंद से जुड़ें और अपने कन्हैया का काम करें। आप अगर 10-10 आदमी भी इकट्ठे कर पाए, इससे जोड़ पाए, तो मुझे लगेगा कि आपने कथा मन से सुनी है और आप मेरे ठाकुर के कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।